सृष्टि शाखा मार्कजा। जैसे मैंने कहा था कि ये प्रज्ञा मैम है, शी इज़ डूइंग लिप एंड आर्ट। तो थोड़े से स्टेप्स में आपको टेक्सचर कैसे देना है, अगर आपके पास टूल्स भी नहीं हैं, लिप एंड आर्ट के ये सारे क्ले के टूल्स आते हैं। अगर कोई भी क्ले वर्क के लिए ये सारे टूल्स आते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है आपके पास, अगर ये ना हो तो आप कुछ कर नहीं पाते हो, घर पे जो भी आपके पास पड़ा हो उससे आप टेक्सचर दे सकते हो। तो वो थोड़ा सा हम लोग एक टेक्सचर कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि टेक्सचर अगर आपके पास टूल्स भी नहीं है, ये सारे मार्केट में अवेलेबल है टूल्स, अगर ये नहीं है तो भी हम कैसे करते हैं। जैसे लिप एंड आर्ट की एक खूबसूरती क्या है, जैसे सारे जो हमने, बिकॉज सब कुछ क्ले वर्क में होने वाला है, तो जो क्ले का टेक्सचर अगर अलग अलग होगा तो ही वो डिफ्रेंशिएट करेगा। हमारा इसमें मेन एलिमेंट हमने गणपति लिया है, सो वो गणपति का ये मेन पिक्चर है जो हमने ये मिडल में लिया है। तो ये पूरा जब क्ले वर्क का होगा ये सिमिलर हो जाएगा ये पूरा। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे हम करेंगे, ये सारे इसमें जब टेक्सचर अलग अलग हो आपने यूज़ किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्रज्ञा मैम ने फ्लावर में, ये जो हमने कॉर्नर में फ्लावर लिया है, तो उसका टेक्सचर मैम एक बार थोड़ा सा सिर्फ करके बताइए कैसे लिया है। ये हमने जिगजैग में लिया है ऐसे, एंड ये सिंपल आप कोई भी हाउस नाइफ, ये तो हमारा कटर है, शार्प कटर, आप नॉर्मल शार्प नाइफ भी अगर आपके घर पे है तो आप उससे भी कर सकते हो। ये कॉर्नर का एरिया हमने ये टेक्सचर वाला जिगजैग मेथड से लिया है। जस्ट या तो फिर आप एक ऐसे एंगुलर में पहले एक बार पूरे में कर दीजिए और फिर दूसरी साइड में दूसरे में, तो प्रॉपर जिगजैग पैटर्न बन जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिगजैग पैटर्न। अब ये एरिया का थोड़ा सा क्ले का थिकनेस हमने अलग लिया है और ये थोड़ा सा हमने उससे मोटा लिया है। सो जब टेक्सचर, जब पूरा क्ले वर्क है, जहाँ जहाँ क्ले का विथ भी चेंज होगा तो वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो मोनोटोनस नहीं लगेगी। सेकेंड थिंग, ये वाला जो टेक्सचर है तो वो हमने कैसे किया था मैम, वो भी बता दीजिए। सिंपल राइट एंगल पे आपको नाइफ रखना है या कोई भी पॉइंटेड चीज़, आप यही चीज़, इसको ही आप टूथपिक से भी कर सकते हो या कोई भी पॉइंटेड चीज़ से भी कर सकते हो। तो फाइन डॉट्स वाला ये पूरा टेक्सचर हो जाएगा। सो ये जो पूरा बॉर्डर है, अगेन वी हैव टेकन जिगजैग मेथड योर, यहाँ हमने थिकनेस अलग ली है बॉर्डर के लिए, और यहाँ भी हमने मैम टेक्सचर कैसे किया था एक बार जस्ट प्लेस करके बता दीजिए नाइफ, ये वाला यहाँ बताओ। हाँ, ये जस्ट हमने क्रॉस मेथड से नाइफ रखी है। सो बॉर्डर का टेक्सचर हमने अलग लिया है। ये हमने उसका थिकनेस क्ले का पतला रखा है, इसका मोटा है, इसका थोड़ा सा इससे मोटा है, इसका और मोटा है। सो ये चीज़ जब आप वेरिएशन में देते हो तभी ये एक्चुअल इफेक्ट अच्छा लगता है फॉर दिस लिप एंड आर्ट के लिए। अब ये जो मेन गणपति का है उसका हम लोग टेक्सचर अलग दे रहे हैं, अभी ही उन्होंने क्ले लगाया है। दिस इज़ नॉर्मल फेविक्रिल का मोल्डेड, आप अलग क्ले भी बना के कर सकते हैं, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट जो अवेलेबल है मार्केट में। इसका टेक्सचर हम लोग ने नॉर्मल, आप ये भी टूल्स अगर नहीं है तो कैसे देना है टेक्सचर वो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये नॉर्मल पेन की रिफ़िल है जो हम लोग ने निकाली है, एंड ये जो पेन ये रिफ़िल का ये जो बैक है उससे हम लोग ने ये टेक्सचर दिया है। सो जो भी घर पे अवेलेबल चीज़ें हैं उससे भी आप नॉर्मल कैसे क्ले वर्क कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। उसका ये जो डिस्टेंस ऑफ टेक्सचर ध्यान रखना, इक्वल हो तो चीज़ जब बन के आएगी तो ज़्यादा उठेगी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बहुत धीरे धीरे से आपको काम करना है। वैसे भी आर्ट वर्क इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, अगर आप कोई भी चीज़ पेशेंस के साथ करोगे तो अच्छी होगी।
आप देख रहे हो ये नॉर्मल रिफ़िल हम लोग ने यूज़ की है, उससे भी कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। जो भी घर पे अवेलेबल चीज़ें हैं, और जब हम मोल्डेड को मिक्स करते हैं, इसमें दो आते हैं। जब आपने मोल्डेड से काम किया हो तो हार्डनर और रेज़न का पार्ट आता है, जो हम लोग मिक्स करके क्ले बनाते हैं। तो जब ये क्ले बनता है तब सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे वो 5-10 मिनट्स हो जाता है वो कड़क होने लगता है। तो एडवाइजेबल है कि थोड़ा सा आपने क्ले वर्क कर दिया, थोड़ा 10 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स, थोड़ा सा कड़क हो गया और तब आपने टेक्सचर लिया, तो वो ज़्यादा बैठता है और अच्छे से प्रॉपर उसका मार्क्स रह जाता है। वरना क्या होगा, आप ज़्यादा गीले में या ज़्यादा लूज़ है अगर क्ले, उसमें आप जब करते हो तब उसमें वो थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट है ना मर्ज हो जाता है, मतलब वो थोड़ी देर के बाद वो क्ले में वापस मिट जाता है। तो थोड़ा सा जब क्ले कड़क हो तो आप करो तो वो बेटर है। ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको काम आएगी अगर आप घर पे ये लिपन आर्ट कर रहे हो। आर्टिज़ा अगर आप नए हो मेरे पेज पे, तो आर्टिज़ा इज़ एन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पेंटिंग एंड आर्टवर्क का पेज, जहां आप ऑनलाइन भी बहुत सारे पेंटिंग्स चल रहे हैं वो सीख सकते हो। आप मेरे फर्स्ट पोस्ट पे जाके सारे पेंटिंग्स जो अवेलेबल है वो देख के यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन केस यू वांट टू लर्न ऑनलाइन। और ऑफलाइन अगर आप मुंबई बोरिवली साइड में हो तो आप ऑफलाइन में भी आके बहुत सारे पेंटिंग्स चल रहे हैं वो सीख सकते हो। और सिर्फ आप एक आर्ट लवर हो तो आप पेज पे भी रेगुलरली आई पोस्ट न्यू अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, नॉर्मल जो भी आर्ट वर्क हमारे क्लासेस में चलता है, और फ्री ट्यूटोरियल। यू कैन जस्ट लाइक माई पेज। वी हैव आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, आर्टिज़ा ऑफिशियल, एंड इंस्टाग्राम पेज भी है आर्टिज़ा ऑफिशियल के नाम से। तो आप तीनों को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत काम लग रहा है, जस्ट एक नॉर्मल रिफिल्स हैं। ये पूरा गणपति जी हम उसी से करने वाले हैं। सो जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा हम वापस लाइव आएंगे ऐसे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, जो शायद आपके लिए यूजफुल होगा। ये गणपति जी पूरा अभी काफ़ी काम बाकी है, इसके बाद हम पूरा एक कोड करेंगे, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी किस चीज़ का। तब तक आप आर्टिज़ा ऑफिशियल FB पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो तीनों पे है नाम आर्टिज़ा ऑफिशियल। काफ़ी सारे आर्टवर्क भी मैंने पोस्ट किया, आप वहाँ आके लाइक और